ब्लड इन द मॉल, जब सुनामी और खूंखार शार्क ने मचाया कोहराम। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। एक बंदा अपने सर्फबोर्ड के साथ समंदर किनारे मस्ती के मूड में था। तभी उसने देखा कि पानी बहुत अजीब तरीके से और सुपरफास्ट स्पीड में पीछे जा रहा है। खतरे की घंटी बजी और वो बिना एक सेकंड गवाए अपनी बेटी को गोद में उठाकर भागा। टूरिस्ट में भगदड़ मच गई, पर ब्रो बहुत देर हो चुकी थी। आसमान जितनी ऊंची सुनामी की एक भयानक लहर आई और पल भर में सब कुछ निगल गई। ये तबाही इतनी सडन थी कि किसी को रन दबाने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही सेकंड्स में पूरा शहर अंडर वाटर हो गया। शॉपिंग मॉल में चिल कर रहे लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। चीख पुकार, तबाही और कुदरत के इस खौफनाक कहर के आगे इंसान की मेन कैरेक्टर एनर्जी पूरी तरह फेल हो चुकी थी। मॉल के बेसमेंट पार्किंग में एक एम्प्लॉय अपनी कार में टूल्स ढूंढ रहा था। तभी पानी का एक ऐसा धक्का आया कि उसकी कार पूरी तरह पलट गई। पूरा मॉल मलबे में तब्दील हो चुका था और अंडर वाटर का सीन ऐसा लग रहा था मानो कोई हॉरर मूवी चल रही हो। हर तरफ बस लाशें ही लाशें। कार में फंसा वो बंदा लग से जिंदा तो था, पर कार में पानी तेजी से भर रहा था। घबराहट के बीच उसे एक पेचकस मिला। उसने दिमाग लगाया और कार के पूरा भरने का वेट किया ताकि अंदर बाहर का वाटर प्रेशर बराबर हो जाए। फिर पूरी ताकत से शीशा तोड़ा और बाहर तैर निकला, पर ऊपर आते ही उसकी फटके हाथ में आ गई। पूरी पार्किंग एक बड़ा सा टैंक बन चुकी थी जिसमें कचरा और लाशें तैर रही थी। तभी पानी के नीचे से किसी भारी चीज ने उसे जोरदार टक्कर मारी। जान बचाने के लिए वो बंदा बिना पीछे देखे मलबे की तरफ भागा और किसी तरह एक ऊंची जगह पर चढ़ गया। टॉर्च जलाकर देखा तो पानी के नीचे एक बहुत बड़ा काला साया मंडरा रहा था। दूसरी तरफ उसी पार्किंग में एक यंग कपल भी अपनी कार में फंसा हुआ था। कार में अभी पानी नहीं भरा था, पर बाहर से आती अजीब आवाजों ने उनकी वॉट लगा रखी थी। कार में बैठा उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। लड़की ने बॉयफ्रेंड से हेल्प बुलाने को कहा, पर दोनों के फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। रेड फ्लैग बॉयफ्रेंड ने लड़की की हील से शीशा तोड़ना चाहा, पर लड़की ने अपना दिमाग चलाया, पर्स से नेल कटर निकाला और सनरूफ का इमरजेंसी स्विच खोल दिया। जब बॉयफ्रेंड ने सनरूफ से सिर बाहर निकाला तो ऊपर खड़े एम्प्लॉय की टॉर्च उस पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को आवाज लगाने ही वाले थे कि लड़की को पानी में कुछ ऐसा दिखा जिससे उसके पसीने छूट गए। एक बहुत ही विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क उनकी कार के ठीक सामने मजे से तैर रही थी। शार्क को कुत्ते का भौंकना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने कार पर एक भयानक टक्कर मारी। लड़की का डर अब गुस्से में बदल गया और उसने बॉयफ्रेंड की क्लास लगा दी। शार्क ने कार पर लगातार हमले शुरू कर दिए। घबराकर कपल ने एम्प्लॉय से मदद मांगी। एम्प्लॉय ने शार्क का ध्यान भटकाने के लिए पास तैर रही एक लाश का टुकड़ा काटकर पानी में फेंका। खून की स्मेल मिलते ही शार्क उधर मुड़ी और कपल पानी में कूदकर दूसरी गाड़ी की तरफ तैरने लगा, पर पानी में छपछपाहट सुनकर शार्क वापस घूम गई। लड़की तो टाइम रहते गाड़ी के ऊपर चढ़ गई, पर जब बॉयफ्रेंड ने शार्क को बिल्कुल पास आते देखा तो उसने जो किया वो अल्टीमेट नीचता थी। उसने अपनी जान बचाने के लिए उस मासूम कुत्ते को शार्क के मुंह में फेंक दिया और खुद ऊपर चढ़ गया। बंदे की जान तो बच गई, पर कुत्ते की मौत देखकर लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसने बंदे को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है, तुझसे अच्छा तो वो वफादार कुत्ता था। शार्क अब पूरी तरह वाइल्ड हो चुकी थी। पार्किंग से निकलने का रास्ता बंद था, इसलिए सबने सुपरमार्केट की सीढ़ियों से ऊपर जाने का प्लान बनाया। एम्प्लॉय पानी के पाइप के सहारे आगे बढ़ रहा था, पर पाइप चिकना होने के कारण वो सीधे पानी में गिर गया। शार्क तुरंत उसकी तरफ झपटी। बॉयफ्रेंड ने फुर्ती दिखाकर एम्प्लॉय को ऊपर तो खींच लिया, लेकिन शार्क के धक्के से वो खुद पानी में जा गिरा। शार्क ने उसे संभलने का एक मौका भी नहीं दिया
और नोच नोच कर उसके चीथड़े उड़ा दिए। इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्म। कुत्ते को चारे की तरह फेंकने की सजा उसे तुरंत मिल गई। लड़की अपने बॉयफ्रेंड की खौफनाक मौत देखकर सहम गई थी, लेकिन तभी एक मिरेकल हुआ। चारे के तौर पर फेंका गया वो कुत्ता अभी भी जिंदा था। अपनी मालकिन की आवाज सुनकर वो बहादुर कुत्ता खुशी से पानी में तैरने लगा। शार्क एक बार फिर उधर झपटी, लेकिन छोटे से कुत्ते को देखकर शायद उसका मूड बदल गया और वो वहां से चली गई। लड़की खुशी से पागल हो गई और कुत्ते को गले लगाकर अपने रेड फ्लैग बॉयफ्रेंड को एक सेकंड में भूल गई। अब सीन शिफ्ट होता है मॉल के सुपरमार्केट में। कुछ लग बाय चांस बचे लोग शेल्फ के ऊपर चढ़कर बैठे थे। इनमें जॉश नाम का एक पूर्व लाइफगार्ड भी था, जिसके सिर पर अपने पास्ट का भारी गिल्ट था। 1 साल पहले उसकी गलती ड्रिंक करने की वजह से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड टीना के भाई को ड्यूटी पर जाना पड़ा था, जहां शार्क अटैक में उसकी मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद टीना शहर छोड़कर चली गई थी और आज 1 साल बाद जब वो वापस आई तो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ थी। जॉश का दिल ये देखकर अंदर तक टूट गया। इसके अलावा वहां एक पुलिस वाला, उसकी चोर बेटी जेमी, एक तगड़ा बंदा, एक महिला कर्मचारी और एक छुपकर घूम रहा लुटेरा भी मौजूद थे। तभी पानी में हलचल हुई। जॉश ने अपने लाइफगार्ड एक्सपीरियंस से तुरंत ताड़ लिया कि पानी में कोई बड़ा खतरा है। उसने सबको चिल्लाकर हटने को कहा। टीना और उसका नया बॉयफ्रेंड तो शेल्फ पर चढ़ गए, पर वहां खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड बेवकूफी में पानी में ही खड़ा रहा। अगले ही पल पानी के नीचे से किसी भयानक चीज ने गार्ड को नीचे खींच लिया। जब वो छटपटाता हुआ ऊपर आया तो पूरा पानी लाल हो चुका था। शार्क ने उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। सबकी फटके हाथ में आ गई जब पानी के ऊपर से 6 मीटर लंबी विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क तैरती हुई निकली। सुनामी इस मॉन्स्टर को मॉल के अंदर खींच लाई थी। शार्क इतनी बड़ी थी कि पूरे इंसान को एक बाइट में चबा जाए। वो शेल्फ के चक्कर ऐसे लगा रही थी जैसे किसी बुफे में डिश सेलेक्ट कर रही हो। मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। अचानक मॉल की छत से हाई वोल्टेज बिजली के टूटे हुए तार नीचे लटक गए, जिनमें स्पार्किंग हो रही थी। अगर तार पानी को छू लेते तो सब तंदूरी बन जाते। मेन स्विच बंद करने के लिए किसी को शार्क वाले पानी में तैरकर स्टोर रूम तक जाना था। जॉश जाने लगा, पर टीना ने उसे रोक दिया। फिर टीना ने अपने नए बॉयफ्रेंड को आगे कर दिया। नया बॉयफ्रेंड बलि का बकरा नहीं बनना चाहता था, पर टीना की जिद के आगे उसकी एक न चली। लोगों ने जल्दी जल्दी में लोहे की जाली, शॉपिंग बास्केट और पाइप मिलाकर एक जुगाड़ू शार्क प्रूफ सूट बनाया और उसे पहना दिया। बंदा इमोशनल होकर पानी में उतर गया। शार्क ने आकर 2-4 बार टक्कर मारी, पर उसे लगा कि ये लोहे का डिब्बा स्वाधीन है, इसलिए वो आगे बढ़ गई। बंदे ने किसी तरह स्टोर रूम पहुंचकर मेन स्विच बंद कर दिया। बिजली का खतरा तो टल गया, पर ट्रेजेडी देखो, भारी भरकम लोहे का सूट बंदे को पानी के नीचे खींचने लगा और ऑक्सीजन की कमी से उसकी वही दर्दनाक मौत हो गई। टीना का नया बॉयफ्रेंड भी गेम ओवर हो गया। अब निकलने का एक ही रास्ता बचा था, वेंटिलेशन पाइप। मॉल का मैनेजर लालच में रस्सी बांधकर सबसे पहले ऊपर चढ़ गया, पर जैसे ही उसने पाइप खोला, अंदर से हजारों जहरीली मकड़ियां उसके चेहरे पर गिर पड़ी। घबराकर वो फिसला और नीचे तैयार खड़ी शार्क ने हवा में ही छलांग लगाकर मैनेजर के 2 टुकड़े कर दिए। माहौल पूरा हॉरर बन चुका था। अब उस तगड़े बंदे ने कहा, अब डरने से काम नहीं चलेगा, शार्क को मारना पड़ेगा। उन्होंने कच्चे मांस और लोहे के बड़े हुक से शार्क को फंसाने का प्लान बनाया। मांस लाने के लिए पुलिस वाले की बेटी जेमी पानी में कूदी। शार्क ने उस पर हमला किया, पर जेमी ने मीट कूटने वाला हथौड़ा शार्क के सिर पर दे मारा और मांस लेकर वापस आ गई। अब हुक में मांस बांधकर पानी में फेंका गया, पर यह शार्क बहुत नखरीली थी। इसे बासी मांस नहीं, ताजा शिकार चाहिए था। तभी उस लंबे बालों वाले लुटेरे का सब्र टूट गया। उसने गन निकाली
और वहां खड़ी एक महिला कर्मचारी को जिंदा चारे के तौर पर पानी में धक्का दे दिया। ये देखकर तगड़े बंदे का खून खौल गया। उसने पीछे से आकर उस लुटेरे के आर पार चाकू घूम दिया। फिर उसने उसी लुटेरे के शरीर में लोहा का हुक फंसाया और उसे चारे की तरह पानी में फेंक दिया। लालची शार्क ने एक ही बाइट में लुटेरे को निगल लिया और नुकीला हुक उसके गले में बुरी तरह फंस गया। शार्क रस्सी से बंध कर छटटाने लगी। इसी बीच जेमी को पार्किंग से अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनाई दी। वो और जॉश बेसमेंट पार्किंग की तरफ भागे। वहां पानी में दूसरी शार्क तैर रही थी। शार्क ने जॉश पर हमला किया, पर जॉश ने कार के अंदर से एक शॉटगन और स्टन गन ढूंढ निकाली। जैसे ही शार्क ने मुंह खोला, जॉश ने बंदूक की नली सीधे उसके मुंह में घुसाकर ट्रिगर दबा दिया। धान्य, पहली शार्क का भेजा उड़ गया। अब जॉश और जेमी वापस सुपरमार्केट आए, लेकिन वहां फंसी हुई पहली शार्क ने पूरी ताकत लगाकर हुक तोड़ दिया और बदले की आग में झपटी। जॉश की शॉटगन एंड मौके पर जाम हो गई। जॉश ने बंदूक फेंकी, हवा में अल्टीमेट बैकफ्लिप मारी, उल्टा लटकते हुए अपनी स्टन गन निकाली और शार्क पर निशाना साधकर ट्रिगर दबा दिया। हजारों वोल्ट का करंट शार्क के शरीर में दौड़ा और वो विशाल दानव पानी में ढेर हो गया। इसके बाद तगड़े बंदे ने हाई वोल्टेज बैटरी से धमाका करके मॉल का बंद इमरजेंसी गेट उड़ा दिया। तबाही के बाद नया सवेरा। जिंदा बचे लोग टूटे फूटे मॉल से बाहर निकले। बाहर पूरा शहर मलबे का ढेर बन चुका था, लेकिन आसमान में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। इस भयानक तबाही ने सबको एक नई लाइफ दी। जॉश और टीना का पुराना प्यार फिर से जाग गया। तगड़े बंदे को महिला कर्मचारी के रूप में नई पार्टनर मिल गई। जेमी और उसके बॉयफ्रेंड का बॉन्ड और मजबूत हो गया। और हाँ, अकेले रहने वाले बूढ़े पुलिस वाले की भी एक लड़की से सेटिंग हो गई। तो दोस्तों, ये थी सुनामी और शार्क के खौफ की उड़ान, जिसने साबित कर दिया कि जब कुदरत बदला लेती है और कर्म अपना काम करता है, तो बचता वही है जिसके पास सच्चा दिल और थोड़ा सा दिमाग होता है। अगर आपको ये थ्रिलर और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आए तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए आपके अपने चैनल प्रोटेक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके बताओ कि अगर आप उस मॉल में होते तो क्या करते। मिलते हैं अगली वीडियो में।